हेलो स्टूडेंट्स। तो लाइट क्लास जो सीबीसी 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट है उसका सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ बेसिक्स के बारे में बताया था। तो आज के क्लासेस में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। तो टॉपिक्स जो अब तक हमने कवर कर लिया है दैट इज बेसिक्स ऑफ लाइट। ठीक है। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस क्या होता है ये हमने समझ लिया। इतना सा टॉपिक जो है जस्ट हमने कवर किया हुआ है अभी तक। ठीक है। एंड आज के क्लास में क्या क्या टॉपिक होगा, नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस के बारे में पढ़ेंगे दैट इज मिरर। ठीक है। इन शॉर्ट एंड सिंपल चीजों को हम लोग रखेंगे। बुक में बहुत ज्यादा कुछ दिया हुआ है लेकिन जितना हमको जरूरी है समझना उतना चीज हम लोग जो है करेंगे उस सिलेबस के अंदर ही। नाउ पहले देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ लाइट के। तो लाइट जो है किस नेचर का है। नाउ कभी कभी लाइट को जो है एज अ मतलब वेव थ्योरी के हिसाब से देखा जाता है, कभी उनको जो है पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से देखा जाता है। तो अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे फिनोमेना है जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो एक्सप्लेन कर पाता है करेक्टली, बहुत सारे ऐसे है फिनोमेना है जो आपका पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये सभी चीज को देखते हुए इसका जो है बहुत कहानी है, बहुतों ने बहुत तरीके का इसका एक्सप्लेनेशन दिया है एंड जो राइट भी है तभी हम पढ़ रहे हैं, तभी उसके बारे में चैप्टर बना है। ठीक है। बट अल्टीमेटली ये देखा गया कि लाइट जो है एक्चुअली डुअल नेचर का है। लाइट हैज डुअल नेचर। लेकिन क्यों? क्योंकि इट एग्जिबिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल। ये वेव का एक प्रॉपर्टी जो है वो भी एग्जिबिट करता है और एक पार्टिकल का प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करता है ना। वेव क्या होता है ये आपको पता है। आपने कभी अगर कोई रिवर में, जैसे रिवर का पानी में अगर आपने स्टोन फेंका होगा तो आपने क्या देखा होगा, जहां पे आपने स्टोन फेंका उसके चारों तरफ रिपल्स मतलब राउंड 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 ऐसे करके दूर तक फैलने लगते हैं। वो एक्चुअली क्या है, वेव्स है। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने स्टोन गिराया, ये पानी है और यहाँ पे मैंने स्टोन गिराया, तब क्या होता है स्टोन गिरते ही ऐसे राउंड 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 पूरा दूर तक फैलने लगता है। तो ये एक्चुअली क्या है, वेव्स है। आप अगर गौर से देखेंगे जहां से स्टार्ट होता है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है, एक नीचे ऊपर नीचे ऊपर इस तरह से स्टार्ट होता है ना ये, और ये राउंड में रहता है ऐसे करके। ठीक है। तो ये क्या है, वेव्स है जो स्टार्टिंग जो सोर्स पॉइंट है वहां से चारों चारों ऑल डायरेक्शन में फैलता है। इसका एक एक बार ये नीचे जाता है और एक बार ऊपर जाता है। ट्राउ एंड क्रेस्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है। नाउ लाइट भी कुछ इस तरीके का भी इस तरह मतलब वेव की तरह भी बिहेव करता है, कभी पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है। तो इसी में इसीलिए अल्टीमेटली इसको कहा गया है कि ये डुअल नेचर का है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। नाउ हियर्स द थ्योरी ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग बोथ द वेव थ्योरी एंड द पार्टिकल थ्योरी। तो थ्योरी ऑफ लाइट को हम लोग जो है वेव थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड पार्टिकल थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बेटा व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, तो यू विल से लाइट exhibits dual nature. It exhibits properties of waves as well as particles. ठीक है। so hence the light can be explained using both the wave theory and the particle theory. now ये वेब थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी है क्या, ये भी देखना होगा। तो वेब थ्योरी ऑफ लाइट क्या है ये देखिए। वेब थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी ऑफ लाइट इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो वेब थ्योरी है वो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी ऑफ लाइट जो लाइट है उस वो किससे बना हुआ है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ है। ठीक है। विच डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब मूव करने। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, कोई मीडियम नहीं होता है उसको ट्रैवल मीडियम का जरूरत नहीं होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उस तरह से लाइट का भी बोला गया है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कहा है वेव थ्योरी का ये कहना है। ठीक है। द वेवलेंथ और जो विजिबल वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁸ मीटर। मतलब उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है। वेवलेंथ मतलब क्या होता है, जैसे ये अगर एक वेव है, ठीक है,
तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये एक वेवलेंथ है। तो एक लाइट का जो वेवलेंथ का डिस्टेंस है वो बहुत कम है, दिखा मतलब आप उसको इतना छोटा, ये मेजरमेंट से ही पता लग रहा है कि वो कितना छोटा है। इसका गैप जो है ये दोनों का, ये जो पीक है, ये दोनों का जो गैप है वो बहुत ही कम है। वो कितना है देखिए, 4 × 10⁻⁻, मतलब 0.00000, आपका 6 टाइम्स 0 देन 7। मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना होता है किसी भी एक विजिबल लाइट का वेवलेंथ का, अगर हम बात करें। ठीक है। और कौन कौन से फिनोमेना है जो हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट, मतलब ज्यादातर ऑब्जेक्ट क्या होता है, उनमें कॉर्नर्स होते हैं, तो कॉर्नर से स्ट्राइक करने पे लाइट कैसे बेंडिंग होता है, उस वाले चीज को कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे? वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है। डिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको। इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये जो थ्योरीज है ये आप आगे के क्लासेस में, जो फ्यूचर मतलब 11 12 में, उसमें आप पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, इंटरफेरेंस क्या है। बट ये सारे थ्योरी जो है किससे एक्सप्लेन किया जा सकता है? वेब थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया वेब थ्योरी का समरी, कि वेब थ्योरी में लाइट को कैसे डिफाइन किया गया। वेब थ्योरी में ये कहा गया है कि लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, which do not require material medium for its propagation। ठीक है। एंड द वेवलेंथ, जो विजिबल वेवलेंथ है वो कितना, जो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना है, ये है उसका रेंज। और कौन कौन से फिनोमेना है जो हम, इंपॉर्टेंट फिनोमेना है एक्चुअली, जो हम एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग दिस थ्योरी, वो है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है। नाउ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है? वेब थ्योरी हमने देख लिया। नाउ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट का कहना है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। तो ऑब्वियसली पार्टिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे कि वो कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से बने है। तो उसी तरह से पार्टिकल थ्योरी में ये कहा जा रहा है कि लाइट जो है पार्टिकल से बना हुआ है, विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। और वो एक स्ट्रेट, वो जो पार्टिकल्स वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और बहुत ही हाई स्पीड में मूव करते हैं। ठीक है। द एलिमेंट्री, और जो जिस पार्टिकल से वो बना हुआ है, लाइट बना हुआ है, उस पार्टिकल को क्या नेम दिया गया? उस पार्टिकल को नेम दिया गया फोटोन। ये आपको याद रखना होगा, फोटोन। ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया? फोटोन। द पार्टिकल्स ऑफ लाइट इज फोटोन। ठीक है, जिसको यूज करके फोटोसिंथेसिस भी किया जाता है ना। नाउ फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन कौन से फिनोमेना है जो पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कास्टिंग ऑफ शैडो, शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग पार्टिकल थ्योरी। ठीक है। तो पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कौन कौन से टॉपिक को कर सकते हैं? वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कास्टिंग ऑफ शैडोज, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइट के द्वारा जो शैडो आता है वो कैसे आता है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हम पढ़ने भी वाले हैं इस क्लास में। ठीक है। तो ये सारा किससे एक्सप्लेन होता है? ये पार्टिकल थ्योरी के जरिए जो है एक्सप्लेन होता है। तो ये हमने नेचर देखा। नेचर क्या होता है? डुअल नेचर होता है, उसका वेब नेचर भी होता है एंड पार्टिकल भी होता है। तो इसीलिए उसको दो तरीके थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक वेब थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। वेब थ्योरी के अनुसार जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बने होते हैं, जिसका प्रोपागेशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। एंड उसका जो वेवलेंथ है वो क्या है? 4 × 10⁻⁷ से लेकर 8 × 10⁻8 मीटर के बीच में है। कौन कौन से फिनोमेना है जो उससे एक्सप्लेन किया जा सकता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो ये डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सारे जो थ्योरीज है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं वेब थ्योरी ऑफ लाइट को लेकर। एंड पार्टिकल थ्योरी में क्या कहा जा रहा है? पार्टिकल थ्योरी में ये कहा जा रहा है कि लाइट जो है पार्टिकल से बने होते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन में बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। एंड वो जो पार्टिकल है उसका नाम है फोटोन। और कौन कौन से फिनोमेना है जो इससे एक्सप्लेन करेंगे? वो है रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और कास्टिंग ऑफ शैडोज। ठीक है। ये जो फिनोमेना है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको पार्टिकल थ्योरी को मतलब पार्टिकल थ्योरी से जो है हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाउ हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो रिफ्लेक्शन मींस क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ना और वो लाइट वापस आ जाना, दैट इज रिफ्लेक्शन। और वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज होगा, रैट्स हो गए यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट रेज, जो लाइट रेज है विच फॉल ऑन ए सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे लाइट पड़ा और लाइट रिफ्लेक्ट हो गया।
ठीक है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट इधर से आया सोर्स से और ये रिफ्लेक्ट हो गया, दिस इज रिफ्लेक्शन। और ये जो रे है ये हमको दिखाई नहीं देगा, बट जनरली ये होता है, ये लाइट का रे आया यहाँ पे ऑब्जेक्ट में पड़ा एंड ये इस डायरेक्शन में वापस चला गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मींस जस्ट सेंडिंग बैक द लाइट रेज, लाइट रे को सेंड बैक कर देना। अगर मान लीजिए ये इसका आर पार हो गया तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ऐसा भी होता है कभी कभी, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा भी होता है जिसके आर पार हो जाते हैं लाइट, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर लाइट आर पार नहीं हुआ, यहाँ पे सरफेस में स्ट्राइक किया और वापस आ गया, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, जनरली ये देखा जाता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो पॉलिश किया हुआ है या शाइनिंग सरफेसेस वाला है, वो जो है ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है। आपने ये नोटिस भी किया होगा कि आप कोई वेल पॉलिश्ड चीज या फिर शाइनिंग चीज अगर धूप में रखा हुआ है, आप उसको देख नहीं सकते हैं, आंखें आपका बहुत चमकता है। क्यों चमकता है, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा लाइट, मतलब जितना लाइट उसमें पड़ रहा है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करता है, जिसके वजह से आपका आंख जो है उसको झेल नहीं पाता है, ठीक से आप देख नहीं पाते हैं। कभी भी हम कोई पॉलिश्ड या शाइनिंग चीज को धूप में रखे हुए देखते हैं तो एक अजीब सा जो है, ज्यादा लाइट पड़ने की वजह से हमारा आंख उसको ठीक से देख नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो पॉलिश सरफेस है वो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट करता है एंड बहुत ज्यादा शाइनी लगता है इसलिए। जबकि जो डल सरफेसेस है या रफ सरफेस है वो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, वो जो है थोड़ा बहुत ही लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, बट जितना रिफ्लेक्ट करते हैं उससे एक एनफ है कि हम उस चीज को देख पाए। तो ठीक है, तो अनपॉलिश्ड या जो रफ सरफेसेस वो जनरली स्कैटर करते हैं लाइट को, आपका, एंड जो रिफ्लेक्शन है वो उतने अच्छे तरीके से उसमें नहीं होता है एज कंपेयर टू द सरफेस विच आर पॉलिश्ड, और जो एकदम शाइनिंग सरफेसेस है। ठीक है, तो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझ में आया, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। लाइट रे गया एंड वापस आया, दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि डू यू नो व्हाई अ टेबल केप्ट इन वन प्लेस इज विजिबल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द रूम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक टेबल को हमने रूम के किसी पार्ट में रखा हुआ है एंड वो जो है हमको हर रूम के हर जगह से दिखता है, हम कहीं पर भी खड़े हो जाए, ये एक टेबल है मान लो, ठीक है, एंड इस टेबल को मैंने, रूम की ये स्टडी टेबल है, ऑब्वियसली एक फिक्स जगह पे रहेगा। इस टेबल को रूम के कहीं पर भी रख दो, ये हर कोने से विजिबल होगा, यहाँ से भी विजिबल होगा, यहाँ से भी विजिबल होगा, इधर से भी विजिबल होगा, इधर से भी विजिबल होगा। इसका कारण क्या है, दिस इज बिकॉज द टेबल रिफ्लेक्ट्स और स्कैटर्स द लाइट इन ऑल पार्ट ऑफ द रूम। क्योंकि ये टेबल जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में अपना लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं ये, जबकि बल्कि क्या कर रहे हैं, लाइट को बहुत सारे डायरेक्शन में स्कैटर कर दे रहे हैं या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रखा हुआ टेबल मेरे को रूम के हर एक पार्ट में से दिख रहा है। यूजुअली क्या होता है, जो रफ सरफेस है वो लाइट को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं एंड स्कैटर कर देते हैं। इन सिंपल वर्ड वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इसीलिए उसको हम हर जगह से, आसपास के हर जगह से, हर एंगल से उसको देख सकते हैं। यही रीजन होता है कि रूम पे रखा हुआ चेयर या टेबल है वो हमको रूम के हर एक कोने से, हर एक पार्ट से दिखाई देता है। वही टेबल के, मान लो यही टेबल के सामने यहाँ पर तुम खड़े हो और इस जगह पे आपने कोई ऑब्स्टिकल लगा दिया, एक कोई ऐसा सरफेस लगा दिया जिससे लाइट आर पार नहीं हो सकता, तब आप क्या करेंगे, इसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका रिफ्लेक्ट किया हुआ लाइट यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, ये इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर पहुंच जाता है तो आप देख पाएंगे। तो यही रीजन होता है कि रूम पे रखा हुआ कोई भी सामान हमको कहीं से भी दिख जाता है, क्योंकि वो रफ सरफेस उसका हर जगह पे जो है लाइट को हर दिशा में रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, नाउ रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। प्लेन मिरर क्या होता है, एक मिरर होता है जिसके पीछे एक सिल्वर पॉलिश लगा हुआ रहता है एंड उस सिल्वर पॉलिश को फिर प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से एक रेड पेंट कर दिया जाता है। तो और उसमें से फिर रिफ्लेक्शन करके हम लोग आईना में जो है अपना शक्ल देख सकते हैं। तो प्लेन मिरर एक्चुअली क्या है, उसका सरफेस जो होता है स्मूथ सरफेस होता है, और इसलिए वो जो है लाइट को क्या करता है, मैंने क्या बोला, जो रफ सरफेस होगा वो लाइट को बहुत दिशा में जो है स्कैटर करेगा। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस, प्लेन सरफेस है, इन दैट केस जो लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। अगर 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 आईने का फेस इस तरफ है, मान लीजिए आईना एक क्या है, आईना एक प्लेन स्मूथ सरफेस है, उसका फेस अगर इस तरफ है तो वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में करेगा, अगर फ्रंट की तरफ है तो फ्रंट में करेगा, बैक की तरफ है तो बैक में करेगा, तो एक ही डायरेक्शन में वो जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, नाउ अगर प्लेन मिरर का आपको 1 नंबर का डेफिनेशन पीछे पूछे तो आप, वैसे आपको पता है क्या आईना है, प्लेन मिरर मींस आईना, आईना क्या है ये आपको पता है, लेकिन आपको उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है, तो क्या लिखेंगे, इट इज अ थिन फ्लैट स्मूथ शीट
ऑफ ग्लास, स्मूथ शीट ऑफ ग्लास, आप पीछे ग्लास है, आईना मतलब कांच है, पता है हमको ना। उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे जो है एक कोटिंग लगा होता है सिल्वर मेटल का, ठीक है, कोटिंग कर दिया जाता है सिल्वर मेटल से। सिल्वर मेटल से क्यों करते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर है, इसीलिए सिल्वर मेटल से किया जाता है कोटिंग। एंड द सिल्वर कोटिंग, उसका जो सिल्वर कोटिंग उसके ऊपर चढ़ाया जाता है वो ताकि मतलब उड़ ना जाए किसी तरीके से, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेड पेंट कर दिया जाता है। तो जनरली आप आईना को खोलेंगे तो देखेंगे उसके पीछे लाल रंग मिलेगा, एंड लाल रंग के नीचे फिर एक सिल्वर कोटिंग है। वो इसलिए वो सिल्वर कोटिंग किस लिए दिया जाता है, ताकि रिफ्लेक्शन अच्छे से हो और हम अपना फेस जो है आईने पे क्लियर देख पाए, ठीक है। अब सिल्वर क्यों यूज करते हैं मैंने बताया, क्योंकि सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, सिल्वर जो है वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर है। लेकिन कभी कभी सिल्वर की जगह एल्यूमिनियम कोटिंग भी यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम कोटिंग से भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। एंड डिफरेंस ये होगा कि सिल्वर से जो है एल्यूमिनियम थोड़ा चीप है, इसलिए आजकल एल्यूमिनियम भी कई जगह पर एल्यूमिनियम कोटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, पढ़ने से पहले हमको प्लेन मिरर जानना जरूरी था, तो प्लेन मिरर हमने समझ लिया कि प्लेन मिरर आखिर है क्या, ठीक है ना। नाउ में वो सडन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस में होता है। वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो हम डेफिनेटली पढ़ेंगे आगे, लेकिन उस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जुड़े बहुत सारे टर्म है जो हमको समझना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पार्ट को, लास्ट पार्ट है आज की क्लास का, ठीक है। तो वो टर्म क्या क्या है देखिए, बोला क्या, whenever a light falls on a plane surface it is reflected according to laws of reflection of light। ये मैंने बताया अभी कि laws of reflection को ऑफ लाइट के बेसिस में उसको किया जाता है, तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड इंसिडेंट रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारा चीज जो है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एक डायग्राम का हेल्प लेता हूँ। प्लेन मिरर को अगर आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट शो करना है तो आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और उसके पीछे ऐसा ऑब्लिक लाइन दे देंगे। इससे क्या पता लगेगा ये वाला जो सरफेस है ये स्मूथ है एंड इस पीछे के साइड में जो है कोटिंग किया हुआ है, ठीक है। नाउ इस प्लेन मिरर को मैं ऐसे हॉरिजेंटली बना रहा हूँ इसको समझाने के लिए। ये हमारा प्लेन मिरर है, यहाँ पे हमारा लाइट सोर्स है, ठीक है, ये हमारा लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रहा है और इसमें स्ट्राइक कर रहा है। अब यहाँ अभी यहाँ तक समझते हैं। तो जो आता है, जो रे आता है, कमिंग रे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ध्यान रखना, एक एक करके बता रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो जो रे लाइट आता है किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये मिरर पे आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। जहां पे आके ये स्ट्राइक कर रहा है, ये जो पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां आने के बाद अब ये इस डायरेक्शन में जो है रिफ्लेक्ट होगा, ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने वाला रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। देखिए सारा नेम इसमें आ जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, रे इंसिडेंट रे हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, नाउ आ गया रिफ्लेक्टेड रे। नाउ नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि जो अब जिस ऑब्जेक्ट में वो पढ़ रहा है, इस ऑब्जेक्ट में पढ़ रहा है उससे परपेंडिकुलर होता है और वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में होता है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से ये परपेंडिकुलर है, ऑब्जेक्ट से ये परपेंडिकुलर है, और ये कहां से हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद दो और टर्म है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल किसके बीच में बनता है, इंसिडेंट रे कौन सा, ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तो जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे मिलके बनाते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय आई, स्मॉल आई, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान रखना। उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
ये जितना भी टर्म मैंने अभी समझाया या बताया, ये पता होना जरूरी है। क्या समझने के लिए? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझेंगे डिटेल में, ठीक है? तो इस क्लास को देख लेना, अटेंड कर लो अच्छे से, एंड देखो इसमें से क्या डाउट है। प्लीज डाउट मेरे को पूछो, डाउट नहीं रहना चाहिए किसी के मन में, ताकि आगे का टॉपिक इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।